ओम नमो भगवते रुद्राय। मन में विचार आता है, प्रश्न भी आप करते हैं, क्या नवरात्रि में हमें नित्य माता को स्नान कराना चाहिए? क्या नवरात्रि में हमें नित्य पाठ करना चाहिए? क्या हमें नवरात्रि में नित्य पाठ का संकल्प लेना चाहिए? अथवा नवरात्रि में हमें नित्य क्या क्या नया रोज करना चाहिए? ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको शास्त्रोक्त विधि से देने वाला हूं। ध्यान पूर्वक आज की वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, और जो भी नवरात्रि का व्रत करते हैं उन भक्तों के लिए यह वीडियो बड़ी विशेष है। नवरात्रि में नित्य आपने क्या क्या करना चाहिए, तो मैं आपकी बड़ी सरलता से शंका का समाधान कर देना चाहूंगा कि आपको 9 दिन के नवरात्रि में ये 9 कार्य नित्य करने चाहिए। जी हाँ, पहला कार्य नित्य देवी पूजन। अपने घर में नित्य देवी का पूजन कीजिए। जिस माँ की प्रतिमा को आपने घर में विराजमान करके रखें उनको नित्य आप स्नान कराइए, दूध से और फलों के रस से स्नान कराकर नित्य माता का आप श्रृंगार कीजिए। नित्य स्नान, नित्य अभिषेक और नित्य माँ का श्रृंगार आपने नवरात्रि में रोज करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि आपको अपनी नित्य नवरात्रि में संकल्प रोज लेना चाहिए। आज पहले दिन के संकल्प लेना चाहिए कि मैं पहले दिन की नवरात्रि की पूजा कर रहा हूँ, आज दूसरे दिन की नवरात्रि का पूजन कर रहा हूँ, तीसरे दिन की नवरात्रि का पूजन कर रहा हूं, या मैं तीसरे दिन की नवरात्रि का पाठ कर रहा हूं, या मैं चौथे दिन की नवरात्रि का पाठ कर रहा हूं, अथवा 5वें दिन की नवरात्रि का पाठ कर रहा हूं। आपने नित्य संकल्प लेना चाहिए, नित्य पूजन करना चाहिए। जो भी आपके घर के देवी देवता हैं उनका भी आपने नित्य पूजन करना चाहिए, और नित्य आपने नवरात्रि में सूर्य पूजन करना चाहिए। ये 2 कार्य। तीसरा कार्य है पुष्पार्चन। आपने अपने घर में माता रानी की स्थापना करी है तो उनको नित्य ताजे पुष्पों की माला अर्पण करो, चाहे हाथों से बना कर लो, चाहे बाजार से लेकर आओ। जो माला आपने एक दिन पहले बनाई है उसको अगली सुबह जब स्नान कराओ माता रानी को, उसको उतरवा दें और नई माला को धारण करवाइए। नए पुष्प माता रानी को अर्पित करें। रोज माता रानी को इत्र अर्पित करना चाहिए, सुगंधित द्रव्य अर्पित करना चाहिए। आपने पान के पत्ते हैं, इलायची का बीड़ा बनाकर आपने माता रानी को अर्पित, रोज नया, रोज ताजा फल, रोज ताजा पुष्प मालाएं, रोज ताजा पुष्प आपने अर्पित करने चाहिए। तीसरा कार्य। चौथा कार्य, आपने नित्य भोग अर्पण करना चाहिए। सुबह हो, दिन हो या संध्या काल का समय हो, आपने नित्य माता रानी को भोग अर्पण करना है। ऐसा नहीं है कि आज भोग रखा तो कल सुबह आप रख रहे, नहीं। आपने सुबह के समय भी अलग, दिन के समय भी अलग, और शाम के समय भी आपने अलग करना चाहिए, और रात्रि के समय आपने माता रानी के सामने ही सोना चाहिए। जहाँ पर आपका मंदिर है उसके बगल पर आपको एक बिछोना बिछाकर वहाँ पर आपको शयन करना चाहिए। अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, नियम यह कहता है। इससे ब्रह्मचर्य दूषित नहीं होता है। तो यह नवरात्रि आपकी और मजबूत बनाती है। तो आपको नित्य माता रानी को भोगार्पण करना चाहिए। और आपने 5वां कार्य, नित्य पाठ करना चाहिए। चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, रोज करना चाहिए। कई क्या होता है कि आज कर लिया उसके बाद 9वें दिन ही करेंगे, नहीं, रोज पाठ कीजिए। रोज दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। जो भी आपसे नित्य नियम के अनुसार पाठ बनता है नवरात्रि में, वह पाठ आप रोज करो, चाहे सुबह और शाम करो, लेकिन नित्य आपने पाठ जरूर करना चाहिए। 5वां कार्य होने पर 6वां कार्य क्या है, बोले आपने नित्य आरती करनी चाहिए। माता जी का जब आप पाठ कर लेते हैं तो आपने रोज सुबह और शाम ये 2 टाइम की आरतियां फिक्स कर लीजिए। नवरात्रि में आपने रोज करनी चाहिए। रोज बाती नहीं करनी चाहिए, रोज आरती को धोना चाहिए और ताजा आरती आपने करनी चाहिए। ये नहीं कि जो आरती का प्रयोग आपने सुबह किया था उसी का ही घी बचा हुआ तो आप उसी का ही प्रयोग कर रहे हैं, नहीं। आपने नित्य घी और नया घी, नई बाती बनाकर आपने पूजा करनी चाहिए। 7वां कार्य, आपने नित्य ये 2 स्तोत्रों को जरूर पढ़ना है। एक तो है सिद्ध कुंजिका और दूसरा देवी क्षमापन स्तोत्र। आप कभी दुर्गा सप्तशती पकड़ेंगे तो उसमें देवी क्षमापन स्तोत्र है, आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जी के द्वारा लिखित है। आप उसको पढ़िए। इसमें हम माँ भगवती से क्षमा मांगते हैं, हे माँ हम कुछ नहीं जानते, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने, मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ है माँ भगवती आप हैं, इसलिए क्षमापन स्तोत्र पढ़िए। दूसरा सिद्ध कुंजिका जरूर पढ़िए, और तीसरा हो सके तो आप क्षमा प्रार्थना रोज करिए। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। इस तरह से नित्य माता रानी की से क्षमा प्रार्थना भी आपने करनी चाहिए। ठीक है। 8वां काम, आपने नित्य जप करना चाहिए। आपके पास जप की माला हो या आप आंखें बंद करके
भाव के साथ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे माता रानी के नवरात्रि में इस मंत्र का जप कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा समाधान है। और दूसरा, 9 दिन तक लगातार अपने घर की जो चौखाट है उस चौखाट में संध्या काल के समय एक दीपदान करना ही करना चाहिए। तो ये 9 नित्य कार्य आपने करने चाहिए। अब प्रश्न भी ये आता है, क्या हमको जो बंधनवार होता है वो रोज नया लगाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, एक दिन प्रारंभ में आप लगा दीजिए, नित्य बदलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक प्रश्न और था, क्या कलश के पत्ते यदि सूख जाएं तो क्या उसमें नए पत्ते डाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कलश को तो हिलाना ही नहीं चाहिए। एक बार जो कलश स्थापित हो गया है उसको आप ना हिलाएं तो ही बढ़िया है। आप केवल कलश का पूजन करें, कलश को हिलाएं नहीं। हाँ, यदि बाती शांत हो जाए तो आपने नई बाती लगाकर पुनः से दीप को प्रज्वलित करना चाहिए। तो ये सारी भूमिकाएं आप निभा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि नवरात्रि में ये 9 कार्य आपको नित्य ही करने चाहिए। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।